हेलो गाइस, वेलकम टू सौरभ विवेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ, मैं हूं विवेक एंड टुगेदर वी आर नोन एज सौरभ विवेक। So guys, we are back. Saurabh Vivek is back with our exciting journey. So हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट मसालेदार हमारी जर्नी है जो हम चाहते हैं आपसे शेयर करना। तो सौरभ, over to you. सौरभ एंड विवेक इस बार एक ही मंच पर कॉम्पिटिटर बन के फाइट करेंगे। ये जर्नी है डांस वाला डांस चैलेंजर की, जहां सौरभ, विवेक एंड उसके बहुत सारे साथी एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, बट एज अ कॉम्पिटिटर्स। ये जर्नी की कुछ खास बातें जो हम शेयर करेंगे आपसे। डांस बांग्ला डांस इंडिया डांस के पहले जो एक कंपटीशन कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया था जी बांग्ला के थ्रू, दैट वाज डांस बांग्ला डांस। एंड आई नो कि ये शो पे लोग जाने के लिए पागल रहते थे। मतलब डांस बांग्ला डांस में अगर आप परफॉर्म कर लिए तो समझ लीजिए आप सब कुछ जीत चुके हैं। सो गाइस, उसके लिए हम लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। एंड सडनली हम लोगों को पता चला कि डांस बांग्ला डांस चैलेंजर का ऑडिशंस है। ऑडिशंस था मेरे बर्थडे के दिन, मतलब जहाँ पार्टी होती है, फन होती है, वहां मुझे और मेरे कुछ फ्रेंड्स को ऑडिशन देना पड़ रहा था। ऑडिशन देते देते एक चीज बतानी जरूरी है कि उस दिन बहुत लेट हो रहा था और मेरे घर पे एज अ फ्रेंड जैसे होते हैं, सब केक कटिंग सेरेमनी, पार्टी, फन, उसके लिए सब आ रहे थे। मुझे लगा कि ये ऑडिशन छोड़ दिया जाना चाहिए। छोड़ दूं तो मैं आगे कैसे जाऊंगा। और घर से कॉल आ रहा था कि प्लीज जल्दी आओ, सब फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, फैमिलीज वेट कर रही है, रिलेटिव्स वेट कर रही है कि आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में पार्टी होने वाली थी। उसके बाद क्या हुआ? इनफैक्ट हम लोग खुद वेट कर रहे थे कि कब हम लोगों का ऑडिशन और हम लोग सब सौरभ के बर्थडे पे जाए। तो घर से बार बार कॉल्स आ रहे थे, सब वेट कर रहे थे, पार्टी करना है, केक कटिंग नहीं हुआ। सुबह से लेके रात हो गई, हम लोग ऑडिशन के लाइन पे लगे हुए हैं। हम लोग पागलों की तरह एकदम मतलब बिहेव कर रहे थे कि कैसे क्या होगा, छोड़ देते हैं यार, डांस वाला डांस में क्या है, नहीं करते, ऑडिशंस नहीं देंगे, क्या हो जाएगा, एक ही शो है। लेकिन हमारे जो गुरु थे राजू सर, वो हमारे पीछे पड़ गए थे कि नहीं बेटा, इसको ऑडिशंस देना है, इस मंच के लिए कोशिश करना है, ट्राई करना है किसी भी कीमत पे। तो सर ने, हमारे जो गुरु हैं राजू सर ने, अपना पूरा दम लगाया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो ग्रुप थे, हम लोग 5-6 बच्चे लोग सब एक साथ ऑडिशन देने गए थे। तो सर ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आज इसका बर्थडे है, सौरभ का बर्थडे है, तो आप प्लीज उसका ऑडिशंस पहले ले लीजिए ताकि वो जा सके सेलिब्रेट करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, सौरभ को आपको बताएंगे। जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट, एक्साइटमेंट और लर्निंग भरी थी। इनिशियली हम लोगों को लगा कि इट्स अ नॉर्मल कंपटीशन जैसे सोलो होता है, बट वहाँ सोलो के साथ साथ आपको ग्रुप्स एंड बैकअप डांसर्स एंड सपोर्टिव डांसर्स भी मिलते थे, जिससे आपको एक्ट और अच्छा और डिफिकल्ट करने मिल जाता था। करते ऐसा लग रहा था कि ये मंच बहुत कुछ सिखा रहा है, नए प्लेटफॉर्म दे रहा है, नया चीज सिखा रहा है जो हमें नहीं पता। सोलो डांस मतलब होता था इंडिविजुअल, बट वहां पे आपको डबल्स, एज अ ट्रायो, एज अ ग्रुप सब कुछ करने मिलता था। और हर एक स्टेज के बाद ना नए थीम्स, नए एक्ट्स, नए डांस फॉर्म्स करने को बोलते थे, तो वो डिफिकल्टी होती थी हमारे साथ। तो हुआ ऐसा कि लकीली हम लोग 5-6 फ्रेंड्स में से 3 से 4 फ्रेंड्स सेलेक्ट हो गए। उसमें मैं था, सौरभ खुद थे, शांतनु वाज देयर, सीमा वाज देयर, और हम लोग सब अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो गए थे। लाइक मैं और सौरभ एक टीम में, देन शांतनु, सीमा एक टीम में। तो हम लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के विरुद्ध हो गए थे कि हम लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं सेम कंपटीशन में ऑन स्टेज। और डांस बांग्ला डांस का बेस्ट पार्ट ये था कि हमें वहां से बहुत सारे लर्निंग्स मिले। लर्निंग्स क्यों मिले? बिकॉज इट वाज नॉट ओनली अ सोलो प्लेटफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म फॉर 5 minutes. It was not a joke to be on stage, एक सांस में 5 मिनट तक परफॉर्म करना पूरे एनर्जी के साथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्लस उसमें हमारे साथ क्या होते थे, हर एपिसोड में वी हैव टू फेस अ चैलेंज, वी हैव टू फेस अ हर्डल। हर्डल ये होता था कि सिर्फ अकेले परफॉर्म नहीं करना है, आपके साथ डांसर्स रहेंगे, आपके साथ एक एक्ट रहेगा, आपके एक्ट में एक स्टोरी रहेगी,
तो आपको स्टोरी को डेपिक्ट करते हुए पूरा एनर्जी के साथ आपको उस ऑडियंस तक पहुंचाना है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। फर्स्ट राउंड हम लोग सब अच्छे स्कोर से आगे बढ़े। सेकेंड राउंड हम लोग और अच्छा परफॉर्म किए, हमारा एक्ट और अच्छा हुआ, बहुत वाहवाही हुई और हम लोग थर्ड एपिसोड में पहुंचे। थर्ड राउंड पहुंचकर हम लोग थोड़े से लड़खड़ा रहे थे सबके सब। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग दैट टाइम, बट हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ। एंड फोर्थ राउंड जो हुआ दैट वाज अ बिग सेटबैक, क्योंकि फोर्थ राउंड में सौरभ अकेला रह गया था डांस बांग्ला डांस चैलेंजर के सफर के लिए, और मैं और मेरे बाकी जो दो फ्रेंड्स थे वो दोनों एलिमिनेट हो गए थे। तो इट वाज अ वेरी बैड फेज, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था। बट दैट टाइम रुकना नहीं था मन में, किसी भी तरीके से फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, बट ये जरूर था मन में कि कुछ तो और अच्छा करना है। दिस इज नॉट द एंड, एक्चुअली दिस इज द स्टार्ट। तो वही जो सेटबैक इनके मन में था, जो लर्निंग था ना, वो मुझे भी सेटबैक कर रहा था आगे के एपिसोड्स के लिए परफॉर्म करने में और अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने में। तो साथ ही साथ कोरियोग्राफर्स और टीम और सेट सब ना एक थोड़ा सा मायूस करने लगा था मुझे कि कैसे क्या होगा आगे, मैं कैसे जाऊंगा आगे, कैसे बढ़ूंगा। साथ ही साथ ये तीनों तो आउट हुए प्लस हमारे राजू सर जो कोरियोग्राफर थे उन्हें भी मुझे चेंज कर दिया गया था, मुझसे चेंज कर दिया गया था। वो मेरे लिए और एक सेटबैक हो गया था कि मुझे दूसरे कोरियोग्राफर के पास दे दिया गया था जिनको मैं जानता नहीं, उनकी ट्रेनिंग या कैसे वो डांस सिखाते हैं या क्या कोरियोग्राफी होती है मैंने कभी किया नहीं था। तो वो मायूस ना मेरे और साथ ही साथ ना मेरे गुरु और मेरे सब दोस्त लोग के अंदर भी आ रहा था कि अब तू अकेला है, तू तो एंजॉय कर, तू तो साथ में लड़ेगा सबसे। हम लोग सब सौरभ को पुश कर रहे थे कि नहीं सौरभ, हम लोग सेलेक्ट नहीं हुए, हम लोग एलिमिनेट हो गए फोर्थ राउंड में, बट वी वांट कि अगर जीते तो हमारे टीम से ही कोई जीते। तो हम लोग ने एकदम ऐसा ग्रुप में बना लिया था कि नहीं, इफ नॉट अस एटलीस्ट सौरभ जीते। तो हम लोग पूरे जोर शोर से सौरभ को पुश कर रहे थे, उसको एनकरेज करते थे, उसको मतलब मोटिवेट करते थे कि सौरभ यू हैव टू स्टे, कोरियोग्राफर नहीं है कोई बात नहीं, हमारे गुरु नहीं है कोई बात नहीं, हम नहीं है कोई बात नहीं, बट हम सब हैं तेरे साथ ताकि तू आगे बढ़े। ये चैलेंजेस मतलब समथिंग डिफरेंट, और मैं चाहता हूँ जो भी डांसर्स या जो भी इस आर्टिस्टिक फील्ड में है वो कुछ ना कुछ स्टेज या रियलिटी या शोज पे पार्टिसिपेट करो और कुछ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा आप लोगों को इससे। साथ मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट फेज था, दैट वाज कि मैं बहुत प्योर वेजिटेरियन हूँ और वहाँ पे थोड़े से नॉन वेज और वेज फूड दोनों साथ में मिलते थे। तो 6 मंथ्स जो पूरा जर्नी चला, मैं हॉर्लिक्स बिस्किट, ग्लूकॉन-डी प्लस नॉट प्रॉपर फूड पे नहीं रहता था। तो मैं ऑलरेडी स्लिम था, स्लीक था, और वो मतलब होता है ना कि कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, वो होते जा रहा था। और मेरे को प्लस 5-5 मिनट का परफॉर्मेंस देना पड़ रहा था, एक दिन में 5-5 मिनट के परफॉर्मेंस देने पड़ रहे थे। दैट वाज डिफिकल्ट, और ये लर्निंग्स था हमारे लिए, बहुत जरूरी था और डिफिकल्ट फेज था। वो फेज को याद करूं तो अभी भी कुछ मतलब मेमोरीज भी लगती है, कभी कभी लगता है कि वही हमारी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस था, और वैसा जरूर होना चाहिए किसी के लाइफ में जो खुद को अपने बोलते हैं ना कि कुछ पॉसिबिलिटी को या कुछ अपने हुनर को दिखाना है, तो ये सब चैलेंजेस हमेशा आना चाहिए। ये चैलेंजेस को जो पार करता है ना वही आगे जाता है। तो वो चैलेंजेस मेरे को डांस करने में बहुत ज्यादा हो रही थी। तो वो जर्नी के लिए, वो प्लेटफॉर्म के लिए जो मैं ऑडिशंस छोड़ के जाने वाला था, उस पे हर एक स्टेप में मेरे को आगे बढ़ना था। और जब मेरे साथी मेरे साथ नहीं थे इस प्लेटफॉर्म में बट सपोर्ट कर रहे थे, तो मेरे को लगा उनके लिए भी मेरे को ये प्लेटफॉर्म पे और आगे जाना है और कुछ उनके नाम के लिए और मेरे नाम के लिए आगे बढ़ना है। साथ ही साथ गुरु भी नहीं थे जो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, स्टार्टिंग से सिखा रहे थे, तो उनका नाम रखने के लिए भी आगे बढ़ना। तो फोर्थ एपिसोड वाज अ हिट फॉर मी। मैंने एक ऐसा सॉन्ग किया था जो मिठुदा को बहुत ज्यादा पसंद आया था, और वो सॉन्ग के बाद मेरे गला भर रहा है, आप जान सकते समझ सकते। वो सॉन्ग के बाद मिठुदा ने बोला कि ऐसा परफॉर्मेंस डीवीडी में कभी नहीं हुआ जो स्टेज प्लस फ्लोर प्लस मतलब पूरा
बोलते ना सेट को इन्वॉल्व करके मैंने परफॉर्म किया था। जितने मेंटर्स थे, जितने जजेस थे, जितने क्रू मेंबर थे, और मिठुन दा खुद ने मुझे बोला था क्या बात। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव लिसन कि मिठुन दा क्या बात बोलते हैं। दैट वाज द जर्नी। वहां से मेरे को लगा नहीं, अब कुछ करके दिखाना है। अभी ट्रॉफी मेरे लिए बहुत बगल में है। ये एक ट्रैक बन गया था कि मेरे को ये चीज को आगे बढ़ाना है और आगे जीत के आना है। चलते चलते अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 6 मंथ्स। बीच में एक और जर्नी आया था जहाँ पे मैं एक डांस के बीच में स्लिप कर गया था। स्लिप करने के बाद वही होता है जो सबके साथ हुआ होता है कि मार्क्स कम, कमेंट्स खराब। वो मोमेंट्स याद आ रहे कि अब मैं आउट ना हो जाऊं, अब मैं ना आउट हो जाऊं। मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे फैमिली, मेरे टीचर्स, सबका मनोबल मेरे पे टिका है कि अब ये तो कप लेके आएगा, ये जीत के आएगा, ये नीचे ना चले जाए। लकीली हम लोग ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जहाँ पे मेरे गुरु और मेरे स्कूलिंग के जितने बच्चे थे सबका वैल्यू हमें पता चल रहा था। सब मेरे साथ परफॉर्म करने वाले थे और सब मेरे साथ परफॉर्म किए। वो एक नंबर 1 और हिट नंबर हुआ जहाँ वापस मुझे स्कोरिंग टॉप में मिला और मेरा कैरियर में एक बड़ा स्टैंड लगा कि ओ ये भी एक्ट बहुत सुपर हुआ। तो जो 6 महीने की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स देखा, जैसे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स थे, वो 6 महीने में डांस के अप्स एंड डाउन्स प्लस कमेंट्स अप्स एंड डाउन्स प्लस मेंटर क्या बोलते हैं, जजेस क्या बोलते हैं, प्लस कोरियोग्राफर क्या सिखाते हैं, बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। लाइफ का जर्नी दिख रहा था यार, कैसे फ्लैशबैक में क्या होता है। ये सब जर्नीज मतलब बोलना डिफिकल्ट भी है और एक्सपीरियंस करना भी डिफिकल्ट है। तो ये सब जर्नी आई और डीबीडी का ये जो हर्डल्स है ना, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट हर्डल्स था लाइफ में सौरभ को सौरभ एक्सपीरियंस करने के लिए, और सौरभ अपने आप को कितना अच्छा समझ सकता है, पहचान सकता है और डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभाल सकता है। ये सिचुएशन था। और उस कंपटीशन में एक्चुअली हम सबको अपने बारे में जानने को मिला। लाइक हमारे में क्या कमी थी, हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या हम लोग क्यों 4th एपिसोड के बाद हम लोग एलिमिनेट हो गए। तो ये चीज़ मेरे साथ मेरे जो पार्टनर्स थे, जो हमारे फ्रेंड्स थे जो एलिमिनेट हुए, हम लोग सबको डिस्कस किए। हम लोग सौरभ से मिलते थे, सौरभ को बताते थे। फिर एक समय आया जब 4 से 6 महीने तक हम लोग सौरभ से मिल ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज द कॉम्पिटिशन वॉज सो टफ। फिनाले पास है, इतने सारे एक्ट्स करने हैं एंड एक्चुअली जैसे सौरभ ने बताया कि एक एक्ट में उसका पैर स्लिप हो गया था एंड मार्क्स कम हुए। फिर जजेस के कमेंट अच्छे नहीं थे, हम लोग सब डर गए थे, सब घबरा गए थे कि नहीं सौरभ ये तो करना ही है। एंड देन अगेन एक एपिसोड आया जब हमारे पूरे डांस इंस्टीट्यूट के बच्चे एंड सर सब कोई ने परफॉर्म किया सौरभ के साथ वो ग्रुप एक्ट में, एंड दैट एक्ट वाज अ बूम। मींस वहां से अगेन सौरभ एक से ट्रैक पे आया एंड उसके बाद जो सौरभ दौड़ना शुरू किया वो सीधे डीवीडी चैलेंजर्स के फिनाले में पहुंच गया। और फिनाले का जो परफॉर्मेंस था वो आउटस्टैंडिंग था। मतलब उसके बारे में मैं तो आपको एज अ व्यूअर बता रहा हूँ, बट एज अ पार्टिसिपेंट सौरभ का फिनाले क्या एक्सपीरियंस था वो आपको बताएगा सौरभ। और जब ये जानना बहुत जरूरी है कि जब उसने वो ट्रॉफी को लिया, जब सौरभ ने डीवीडी चैलेंजर्स जीता तो उसको कैसा फील हुआ। तो जब कोरियोग्राफर चेंज हुए तो सोनू सर मेरे साथ आए एज अ कोरियोग्राफर, और उनकी जो पूरी टीम थी, जो डांसर परफॉर्मेंस की टीम थी, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग थी। तो मैं डरता था कि वो इतने अच्छे परफॉर्मर है, बट मैं एज अ आर्टिस्ट उनके सामने लीड कर रहा हूँ, तो मेरे को डर लगता था अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे आगे बढ़ने। क्योंकि उनकी जो टीम थी डांसर्स की परफॉर्मेंस की बहुत ही अच्छी थी। सब डांसर्स लोग मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्म करते थे, ऐसी थी। तो डे बाय डे लर्निंग चालू हुआ। मैंने अपना 100 200 500% दिया। जो सोनू सर खुद बोलते थे कि तुम्हारे डेडिकेशन से मेरा एक्ट अच्छा दिखने लगा, धीरे 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 बढ़ने लगा। फिनाले में हमारा 4 परफॉर्मेंसेस था। एक नॉर्मल जो फर्स्ट ओपनिंग परफॉर्मेंस फॉर द फिनाले तो वो था, एक मेरे खुद मेंटर गुरु के साथ था, सोनू सर के साथ था, दूसरा ये था, और तीसरा ये था कि मुझे मास्टर मतलब ग्रैंड मास्टर जो मिठुन है उनके लिए परफॉर्म करना है, और चौथा परफॉर्मेंस ये था कि आप एज अ फाइनलिस्ट हो तो आप क्या परफॉर्म करोगे वो परफॉर्म करना है। तो 4 जगह में 4 स्टेजेस थे और ये चारों स्टेजेस को पार करना था, तब जाके वो ट्रॉफी डांस गाना डांस चैलेंजर की वो ट्रॉफी हाथ में आती। तो उसके लिए टाइम बहुत शॉर्ट, डांस बहुत बड़ा, एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत कुछ, लर्निंग के लिए बहुत कुछ था, और शो करने के लिए भी वो 4 परफॉर्मेंसेस थी जो
सौरभ को इस पार से उस पार लेके जाता, या डीवीडी का विनर या डीवीडी का फाइनलिस्ट। तो एज कि हम लोग दोनों ने बूगी वूगी चैंपियनशिप जीत के आए थे, नेक्स्ट ईयर डांस डांस का फाइनलिस्ट था मैं, तो फाइनलिस्ट नहीं रहना था, जीत के ही आना था। ये जोश जो था ये मेरे अंदर, साथ में मेरी टीम प्लस मेरे पूरे फैमिली प्लस मेरे पूरे टीचर्स सबके अंदर थी, तो उन्होंने भी बहुत प्रेशर दिया। पहला डांस किया खुद के लिए एज ए फाइनलिस्ट, बहुत अच्छा स्कोरिंग हुआ। सेकेंड डांस जो मेंटर के साथ था वो अनप्रिपेयर्ड था, जस्ट 15 to 20 मिनट्स बिफोर द परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया था, तो उसके लिए मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि मैं विद सोनू सर जो मेरे कोरियोग्राफर थे प्लस टीम सब कोई परफॉर्म करने वाली थी। वो सॉन्ग था अगेन जो हमारा विनिंग नंबर था, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जो बुगी वुगी में मैं और विवेक जीत के आए थे। वही सॉन्ग मेरा डांस डांस का फिनाले का सेकंड सॉन्ग था जो सोनू सर भी साथ में करने वाला था। वो सिचुएशन 15 मिनट एक परफॉर्मेंस 5 मिनट का प्रिपेयर करना है, कैसे होगा, क्या स्कोर मिलेंगे, या मैं आउट या मैं आगे जाऊंगा। विद गॉड ग्रेस परफॉर्मेंस सुपर हिट। मैं आगे के स्टेप में जाता हूँ जहां पे मिलते हैं हमें मिठुन दा के ऊपर में कुछ परफॉर्म करना है। वो डांस मैं कभी नहीं भूलूंगा। 3000 रोज फ्लावर्स से मैंने गार्लैंड पहनाया था मिठुन सर को, ग्रैंड मास्टर मिठुन सर को गार्लैंड पहनाया था 3000 रोजेस का, प्लस डांस हुआ था मिठुन सर के ऊपर में, बहुत सुपर डांस था। वो डांस के ऊपर में मेरे को और वाहवाही मिली, तो मैं फिनाले के लास्ट राउंड में आ गया जहां मेरा टक्कर सिर्फ मैं और एक फीमेल पार्टिसिपेंट दैट इज सौरभी, 2 जन थे। दोनों में से एक जन जीतने वाला था डांस डांस की चैलेंजर की ट्रॉफी। अब वो परफॉर्मेंस के आगे जो होता है आप जान सकते हो, नर्वसनेस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, प्रेयर चाहिए होता है, हौसला चाहिए होता है, प्रिपरेशन चाहिए होता है। वो सब कुछ करने के बाद हम लोग ने परफॉर्म किया। दैट वाज अजीबो शान शहंशाह, अगेन अ प्रिंस पावरफुल एक्ट। और with the God grace, with the family support, with the teachers, with the friends and everybody's blessings, डांस बांग्ला डांस चैलेंजर का विनर हुआ सौरभ। और वो जो ट्रॉफी बुगी वुगी से सौरभ विवेक ने कंटिन्यू किया था, सौरभ एंड टीम ने डांस डांस में भी कैरी ऑन किया। तो वो चैलेंज, वो ट्रॉफी जब मिला, उसका चार्म, उसकी कैसे बोलूं, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि इसी तरीके से सौरभ ले आया घर हमारा फेवरेट ट्रॉफी जो कि था डांस बांग्ला डांस चैलेंजर का फर्स्ट प्राइज। और गाइस हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमारी टीम से किसी ने उस ट्रॉफी को जीता। तो सौरभ की जीत के साथ हम डीवीडी का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। आगे के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिए।